हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक इंटरव्यू का बेस्ट प्रॉब्लम दैट हमेशा आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क करते हैं, दैट इज़ बिल्ड रेट लिमिटर। तो वी विल गोइंग टू बिल्ड दिस इन रस्ट बिकॉज वी आर जस्ट फॉलोइंग अ रस्ट प्रोजेक्ट, रस्ट प्रोग्राम जो हम लोग का चल रहा है फॉर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू। हम लोग सिंपली बनाने वाले हैं रेट लिमिटर। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि व्हाट द हेल इज़ रेट लिमिटर। तो सबसे पहले मैं अपना ड्रॉ खोलता हूँ। मैक ड्रॉ। हाँ, तो सबसे पहला मैं बताता हूँ कि रेट लिमिटर नाम का चीज़ होता क्या है। रेट लिमिटर मतलब कि दैट लिमिट्स योर रेट, जस्ट लाइक कि सपोज़ एक यूज़र है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ मैं इससे। सपोज़ कि एक यूज़र है, ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़र ही बना देता हूँ ना, यूज़र। सपोज़ एक यूज़र है और ये सर्वर है, सर्वर भी मैं अच्छा बना देता हूँ। सपोज़ ये सर्वर है, ओके। यूज़र और सर्वर का बीच में कम्युनिकेशन तो होता ही है ना। सपोज़ यूज़र ने रिक्वेस्ट पठाया इसको 10,000 बार 1 मिनट में, सपोज़, या तो यही छोड़ देते, इससे भी इजी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज़ कि दैट दिस इज़ अ यूज़र, जो कि यूज़र नहीं, ये एक हैकर है, ठीक है। एंड दिस इज़ द सर्वर स्टैक। सपोज़ दिस इज़ द सर्वर, ठीक है, जो कि सपोज़ गूगल का सर्वर है, ठीक है। गूगल का सर्वर है सपोज, ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, ये गूगल के सर्वर पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा पता है आपको, कि ना ब्रूट फोर्स अटैक करेगा। ब्रूट फोर्स मतलब कि इसमें ना वो ना रिक्वेस्ट पठाते रहेगा, इतना रिक्वेस्ट पठा देगा कि उसका डेटाबेस ही भर जाएगा। सपोज़ कि आपके पास एक बकेट है, जैसे कि मैं एक बकेट बना लेता हूँ। सपोज़ कि आपके पास ये बकेट है। अब बकेट में आप इसमें रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट डाल रहे हैं इसका अंदर रिक्वेस्ट भर रहे, मतलब कि इसका अंदर आप रिक्वेस्ट डाल रहे, डालते डालते क्या होगा कि आपका ये रिक्वेस्ट है एक समय बाद पूरा भर जाएगा। ये बकेट पूरा भर के ओवरफ्लो होने लगेगा, मतलब कि बकेट वो हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। ब्रूट फोर्स के कारण पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब ये और ज़्यादा होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस पर अनलिमिटेड हैकर इसमें अटैक करते हैं, अनलिमिटेड अटैक करते हैं, ठीक है गाइज। इतना अटैक करते हैं कि सर्वर फुल होकर करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं बोलते हैं, जो कि बहुत कम फ्रेम में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं, कि इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर्वर कांट हैंडल दैट, ठीक है। तो उससे बचने के लिए गूगल क्या करता है कि एक बीच में एक प्रोग्राम लिख के एक बीच में एक चीज़ बैठा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी। सपोज दिस इज़ अ प्रॉक्सी होता क्या है कि सपोज कि प्रॉक्सी का नाम ले लेते हैं, ये रेट लिमिटर है। इसका काम है जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रहा है ना, उसको ना इतना ही तक होना पड़ता है, मतलब इसका रेट लिमिटिंग का इसका टोटल हो जाएगा वैल्यू, जस्ट लाइक इसका हो जाएगा वैल्यू कितना, सपोज़ कि 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड का हिसाब से ये मात्रे लेगा। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा कोई इंसान ने रिक्वेस्ट भेजा तो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। सपोज़ अब यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा, इधर भेजा 10 रिक्वेस्ट भेजा, 20 रिक्वेस्ट भेजा, 50 भेजा, जब वो 100 से ज़्यादा 100वां रिजल्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, उससे एक ज़्यादा भेजेगा ना, बस इसको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इट कैन बी डिटेक्ट, लाइक कोई यूज़र 1 सेकंड में इतना सारा रिक्वेस्ट अपने हाथों से भेज सकता है विदाउट यूजिंग एनी बॉट्स। दैट्स वाई इट इज़ जस्ट लाइक ये काम आता है रेट लिमिटर। तो हम लोग आज यही रेट लिमिटर बिल्ड करने वाले हैं, जो कि क्या करेगा, हम लोग यहाँ देखते हैं जो क्या करेगा। जो कि हम लोग का रेट लिमिट बिल्ड करने वाले हैं, जो कि ना 5 रिक्वेस्ट पर आवर मात्र ही वो लेगा। उसका मतलब क्या है, 5 रिक्वेस्ट पर आवर, मतलब कि 1 घंटा में बस 5 रिक्वेस्ट मात्र ले पाएगा। पर आवर में 5 रिक्वेस्ट मात्र ये लेगा, प्रोसेस करेगा, सर्वर में सेंड करेगा, उससे ज़्यादा ये एक नहीं करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बिल्ड करते हैं।
सबसे पहला बात हम लोग को थ्योरी समझना पड़ेगा। तो थ्योरी मतलब व्हाट इज़ रेट लिमिटर। रेट लिमिटर मतलब कि ये भी हो सकता है एक और तरीका। रेट लिमिटर मतलब जस्ट लाइक कि ये एक एल्गोरिदम का नाम ही है, ये लीकी बकेट एल्गोरिदम। इसमें होता क्या है, ये रहा, मैं इसको कॉपी करके ऐसे करके पेस्ट करता, ये है लीकी बकेट एल्गोरिदम। लीकी बकेट मतलब क्या, देखो इसमें ये रिक्वेस्ट सब जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे गोल 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 जो रिक्वेस्ट है ये जा रहा है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर जा रहा है, बकेट फुल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से निकल कितना रहा है, बकेट लीक कर रहा है, तो इतना ही लीक कर रहा है, मतलब कि हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट हम लोग हैंडल कर रहे हैं। ओके, इससे ज़्यादा कोई आ रहा है वो बकेट में वेट कर रहा है दूसरा टाइम फ्रेम के लिए, इसी को हम लोग लीकी बकेट बोलते हैं। तो हम लोग यही बिल्ड करने वाले 5 रिक्वेस्ट पर आवर के लिए, ठीक है। अब हम लोग बताएंगे क्या, हम लोग का रेट लिमिटर बात चल गया क्यों चाहिए होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देयर आर सेल्फ, हमारे पास बहुत सारा वे है रेट लिमिटर बनाने का, मतलब कि देयर आर बंच ऑफ एल्गोरिदम टू क्रिएट अ जस्ट लाइक अ रेट लिमिटर। जस्ट लाइक हम लोग एक हो गया ये लीकी बकेट, जिसमें कि हम लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट को हालेंगे, उसके बाद वो नीचे नीचे छुएगा, ठीक है। सॉरी माई लैंग्वेज। उसके ये हो गया लीकी बकेट एक एल्गोरिदम ठीक है। दूसरा एल्गोरिदम होता है स्लाइडिंग विंडो काउंटर नाम का। अब ये कैसा एल्गोरिदम होता है तो मैं आपको दिखा दूँ, टाइम फ्रेम हिसाब से मैं बोलता हूँ। स्लाइडिंग विंडो काउंटर, दिस इज़ द नाइस एग्जांपल। तो ये हो गया हम लोग का स्लाइडिंग विंडो काउंटर, ठीक है। अब फिर हम लोग का थर्ड नंबर में आ जाता है टोकन बकेट नाम का स्ट्रैटेजी। टोकन बकेट में भी सेम होता है कि हम लोग एक बकेट में सर्टेन लेवल्स ऑफ टोकन रखते हैं, और वही चीज़ हम लोग उसी में से वो टोकन पिक करते हैं, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे रिक्वेस्ट पड़ा हुआ रहता है, हम लोग वही में से बस यूज करते हैं, ठीक है। बस लाइक टोकन बकेट में मैं अच्छा एग्जांपल लूँ तो दिस वन कैन बी नाइस, लाइक दिस वन, दिस वन विल बी नाइस। अब टोकन बकेट के बाद हम लोग का जो क्या बोलते हैं चौथा जो एल्गोरिदम है वो है लीकी बकेट, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बस इतना मात्र है, ठीक है। इन सब में हम लोग बनाने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो काउंटर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ ईजी वन एंड इट इज़ लाइक अ नाइस वन, बिकॉज ये हम लोग का टाइम फ्रेम हिसाब से होता है। टाइम फ्रेम मतलब क्या हो गया, इतना पर सेकेंड्स का, पर ये तो पर आवर वाला फ्रेम है, तो पर आवर का अंदर जस्ट लाइक यहाँ पे ये हो गया, सपोज 1 आवर का गैप हो गया, ठीक है, ये सपोज ये हो गया 1 आवर का ये गैप है, ठीक है, सपोज ये 1 आवर का गैप है, ठीक है। 1 आवर का गैप में हम लोग बस 10 ही रिक्वेस्ट प्रोसेस करने दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आ रहा है लिमिट से ज़्यादा तो वो हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, वही है हम लोग का, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो हम लोग बना लेंगे ऐसे करके। आवर रूल क्या होगा, 5 रिक्वेस्ट पर आवर, मतलब ये 1 आवर का विंडो होगा, तो हम लोग 1 आवर में बस 5 ही रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट आएगा हम लोग सीधा का सीधा रिजेक्ट मार देंगे, ठीक है। अब हम लोग देते कि क्या है, व्हाट डाटा डू वी नीड नाम का चीज़, ठीक है। वी नीड टू रिमेंबर लाइक व्हाट डाटा दिस यूज़र मेक्स देयर रिक्वेस्ट, ठीक है। इट्स लाइक कि फॉर एक यूज़र के लिए एलाइस के लिए हम लोग बस ये हो गया, ये सब स्किप। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग रास्ते बनाने वाले हैं, तो हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम लोग इसमें क्यू यूज़ करेंगे, वो भी कौन सा क्यू, प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू बनने वाले, इधर वेक्टर डी क्यू बोलता है, इंस्टेंस मतलब हम लोग का टाइम हो गया। व्हाट इज़ वेक्टर डी क्यू, ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ वेक्टर बेसिकली, ठीक है, एंड द डी क्यू इज जस्ट बट लिमिटेड क्यू डॉट सेम टू सेम बोला था ना मैंने। वेक्टर डी के रश डबल एंडेड क्यू, समझे, जस्ट लाइक रेडिस पढ़े होंगे उधर भी क्यू होता है, इधर लिस्ट होता है, क्यू होता है जहाँ से आप आगे से भी निकाल सकते हैं, लिस्ट होता है शायद लिस्ट होता है जो कि आगे से भी निकाल सकते हैं, पीछे से भी निकाल सकते हैं उसका वैल्यू, उसी को हम लोग मतलब स्टैक क्यू का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, ओके। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पूछते हैं ये पुश फ्रंट, मतलब कि हम लोग आगे से पुश करेंगे, और ये पुश बैक मतलब क्या होता है, हम लोग पीछे से मतलब क्या होता है, पीछे से हालेंगे, ठीक है। पॉप फ्रंट मतलब आगे से निकालेंगे, पॉप करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जाते हैं कि थिंक ऑफ लाइक वेक्टर गिवन लाइन्स ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज़ ओल्डर जो पहले गया है, ये लास्ट में गया है, तो ये न्यूअर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पॉप फ्रंट करेंगे तो हम लोग का ये पॉप होगा,
या अब पॉप लाइक बैक करेंगे तो ये होगा, ठीक है। व्हाट इज इंस्टेंस मतलब दैट स्टोर्स अ टाइम, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग का टाइमर फंक्शन देखे होंगे, जस्ट लाइक एसटीडी का अंदर टाइम का अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसको इंस्टेंट्स बोलते हैं। हम लोग यहाँ जाते हैं, उस लोग को ऐसे हम लोग लेट करते हैं, ठीक है। आवर डाटा स्ट्रक्चर विल बी जस्ट लाइक दिस। फॉर एक यूज़र के लिए हम लोग को यूज़र चाहिए, उसका टाइम स्टैम्प चाहिए, यूज़र का टाइम स्टैम्प चाहिए कि यूज़र कब ये सब कर रहा है परफॉर्म, ठीक है। इसको इतना रखते हैं, रीसेट द कैनवास एंड देन, हाँ लाइक ऐसे करके, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कि हाँ, आप लोग पूछेंगे कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इतना मस्त साला चीज़ इसमें कि मैं ऐसे कोडिंग भी कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा लेट एक्स इक्वल टू 10 करके मैं ऐसे सब कुछ कर पाऊँगा, वो भी डार्क में भी लाइट में भी। ओके, तो ये सिंपली मैकडॉ नाम का एक वेबसाइट है जो कि ये सब परफॉर्म करने में मदद करता है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कॉपी करके टर्मिनल में ऐसे करके पेस्ट करके इंटर कीजिएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल ऑप्शन एक साथ क्लिक करना है तो वो ऑलरेडी खुल जाएगा, इतना ईजी है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बैक टू द टॉपिक, हम लोग यहाँ हैश मैप करने वाले हैं। पता है क्यों हैश मैप ये करने का रीज़न है, सपोज दिस इज़ द यूज़र, ओके, लेट यूज़र इक्वल टू हैश मैप, सॉरी सपोज हम लोग का ये है और हम लोग का इसमें यूज़र का आईडी जाएगा, है ना। यूज़र का आईडी सपोज कि ये है 123 नाम का, ठीक है। अब इसमें यूज़र का टाइम स्टैम्प जाएगा, ठीक है, या तो हम लोग का, हाँ उसके बाद हम लोग का इसमें क्या जाएगा, वेक्टर ड्यू के, जैसा कि वो कब कब लॉग इन कर रहा है, जैसे लाइक कि वो 10:00 10:01 10:05 में वो कर रहा है, तो उसका ये टाइम स्टैम्प्स यहीं पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का स्टोर होगा। ओके गाइस, तो इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे दिख लिया है हैश मैप के अंदर वेक्टर ड्यू के अंदर ये सारा स्टोर हो रहा है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं रस्ट बिल्ड। अब ये म्यूटेक्स हो गया, हैश मैप हो गया, वेक्टर डी क्यू, ये सब तो आपको नॉलेज होना ही पड़ा इस सब चीज़ का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से आपको ये फॉलो कर सकते हैं आप, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये रीडमी बहुत दामी है, ये मीडियम का ये पोस्ट, ठीक है। इतना इजी तरीका से ये आपको समझा रहा है ना कि क्या बताऊँ, इससे इजी आई डिडंट फाउंड एनीथिंग ईजियर देन दिस। ओके गाइज, so this is very easy topic, like it cover all those important topic for clearing rust a technical interview and mock test also। so हम लोग यहाँ जाते हैं कि read it like the inside outside, ठीक है। म्यूटेक्स का अंदर हम लोगों ने हैश मैप के अंदर में यूज़र आईडी और वेक्टर डी के लिया, जिसमें कि टाइम स्टैम्प्स बहुत सारा स्टोर हो रहा है। और हम लोग का हो गया कहाँ पे, म्यूटेक्स द ओनली कंकरेंट मॉडिफायर। अब वाई म्यूटेक्स, सबसे पहला आप ये सोचो कि आपके पास दो एग्जैक्ट रिक्वेस्ट एक टाइम में अराइव करता है, लेकिन हम लोग को चाहिए एक ही, ठीक है। बोथ क्या बोल रहा है, बोथ माइट चेक, तो ऐसे हो सकता है कि एक साथ अगर दो आदमी एक साथ अगर रिक्वेस्ट भेज रहा है एक ही टाइम फ्रेम में, तो ये तो लूप हो गया, क्योंकि बहुत सारा आदमी भेज सकता है, ठीक है ना, अलाउ कर सकता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग म्यूटेक्स यूज़ किया है, ठीक है ना। अब हम लोग का हो गया म्यूटेक्स मतलब आई यूज़ म्यूटेक्स टू क्या बोलता है, सिंक्रोनाइज एक्सेस टू द शेयर्ड पर यूज़र रिक्वेस्टेड concurrent request can't race between the checkings, ठीक है। हम लोग ये आवर कंप्लीट मेंटल मॉडल में इवेंचुअली वी आर गोइंग टू हैव लाइक दिस म्यूटेक्स वेक्टर डी क्यू, रेट लिमिटर है, म्यूटेक्स है, म्यूटेक्स के अंदर हैश मैप है, सबका स्टोर है, सबका वेक्टर डी क्यू, उसका टाइम स्टैम्प्स रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प स्टोर है, ठीक है। और व्हाट हैपेंस व्हाइल एनालिसिस मेकर रिक्वेस्ट, जैसे ये सपोज एक बंदा है बॉब नाम का, ठीक है। ये सपोज अब रिक्वेस्ट भेजता है, तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये क्या होगा, इसका जो रिक्वेस्ट आईडी, इसका जो आईडी है, जस्ट लाइक बॉब का आईडी है, यूज़र आईडी जो है ना उसका स्टोर रहेगा लाइक 1 है इसका यूज़र आईडी, ठीक है। 12 मान लेता ना, 1 ही ठीक है, उसका यूज़र आईडी 1 है। अब उसका हम लोग का टाइम स्टैम्प्स हो गया, तो यहाँ पे उसका टाइम स्टैम्प स्टोर होगा, ठीक है। अब ये सारा बहुत सारा यहाँ पे, अब ये कंपेयर क्या चीज़ से होगा, लाइक उसने कब स्टार्ट किया था, जस्ट लाइक हम लोग का इंस्टेंट से ये कंपेयर होगा, ठीक है गाइस, समझे। अब हम लोग यहाँ जाते हैं, इस काउंटर इज लाइक कि काउंटर
जस्ट लाइक काउंट रिमेनिंग टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। उसके बाद इज़ काउंट इज़ ग्रेटर दैन लिमिट, जस्ट लाइक हम लोग का लिमिट कितना था जी, ये तो मैंने बोलना ही भूल गया कि सपोज़ कि अब इसका टाइम स्टैम्प्स है ना, तो हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे, इज़ हिज टाइम स्टैम्प्स जस्ट लाइक रिक्वेस्ट, लिमिट बनने वाली हम लोग का यहाँ पे लेट लिमिट इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो इज़ दिस ग्रेटर दैन लाइक यूज़र stamps is greater than this, if it is this just like then, ये पता है क्या हो गया आपका, ये बोल रहा है कि अगर यूज़र का टाइम स्टैम्प से छोटा है तो हम लोग अलाउ कर देंगे, है ना, और करने के लिए, बुझे ना। तो यही है, इज़ ग्रेटर दैन दिस यस देन ऐड टाइम स्टैम्प्स अलाउ, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग का इंटरव्यू वर्जन हो गया, हाउ डू इम्प्लीमेंट अ पर यूजर स्लाइडिंग विंडो एट रेट लिमिटर। ऐसे क्वेश्चन आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एगो हैश मैप मेंटेन करेंगे जिसमें कि यूज़र आईडी और वेक्टर डीक्यू में हम लोग का टाइम स्टैम्प स्टोर होगा, जिसमें क्या होगा कि हम लोग उसी को हम लोग कंपेयर करके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट से कंपेयर करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अब वो इंसान कितना रिक्वेस्ट अभी बना रहा है और फ्यूचर अभी कितना रिक्वेस्ट का बचा है, हम लोग उसका सारा कुछ में हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ हम लोग ये बिल्ड कर सकते हैं, स्टेप 1 हम लोग को एक इनम बनाना है, वी डोंट नीड एन इनम हेयर येट, लेट्स स्टार्ट बाय डाटा स्ट्रक्चर, योर फर्स्ट टास्क राइट अ रस्ट कोड दैट इंपोर्ट्स हैशमैप वेक्टर डी क्यू इंस्टेंट। तो ये करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग एक रस्ट का बनाते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू में हम लोग इसको इससे खोलेंगे, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे एस डी collections HashMap, and then another thing is just like vector DQ. STD कलेक्शन से ही होता है, STD कलेक्शन वेक्टर DQ, yeah, this is but you have to use it, sorry guys, okay, what the hell is this, like from this, yeah। दूसरा चीज़ हम लोग का इंस्टेंस जो कि टाइम से होगा, एस्टेडी टाइम क्या था, हम लोग का इंस्टेंट था। ये करने के बाद हम लोग का ये रहा, ऐसे करके करना पड़ेगा हम लोग को, ऐसे भी कर ही सकते हैं लेकिन हम लोग को ये चाहिए ही नहीं। तो हम लोग का ये होने के बाद हम लोग अब यहाँ पे आ सकते हैं, देन क्रिएट दिस यूज़र आईडी रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। फॉर नाउ डोंट वरी अबाउट लाइक म्यूटेक्स, ओके, यूज़ लाइक दिस, सो योर जॉब इज़ टू क्रिएट लाइक लेट म्यूटेक्स रिक्वेस्ट, I don't know, please do this, I did up to here, like वो बोल रहा है ये बनाता, हम लोग बना ही देते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग ने बोल रहा है ये करने के लिए, इसने क्या बोल रहा है, हम लोग को यूज म्यूटेक्स हैशमैप करके ये अभी के लिए ये बनाने के लिए, तो हम लोग फंक्शन मीनिंग ही बना लेते हैं, तो टाइम स्टैप से बना फंक्शन में स्कोर में बना देता, मैं लिमिट में बना नहीं, मैं रेट लिमिट में बना देता हूँ, जो कि हैशमैप रहेगा, सॉरी जो चीज़ क्या चीज़ का रहेगा, ये हो गया हम लोग का चीज़, ठीक है। रिटर्न ये करेगा क्या हम लोग का, है ना, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। दिस सो यू कैन क्रिएट लेट रिक्वेस्ट let mute request equal to instant dot now, रिक्वेस्ट अभी भेजा है। उसके बाद अगर हम लोग चेक करना चाहे तो हम लोग को ये सब ऐड भी करना पड़ेगा, दिस वन इज जस्ट लाइक दिस। उसके बाद अरे भाई मैंने क्या कर दिया
गलती कर दिया मैंने. Wait a minute, guys. I am just like a boring person who create so much mess. Yeah, इसको restore करो. Yeah, it is opened. हम लोग बनाया ये, ठीक है, जो कि करेक्ट है ना. अब उसके बाद एक फंक्शन मेन ही का अंदर कर रहे हैं, तो हम लोग मेन ही का अंदर ये कर देते हैं, ठीक है. लाइक एक फंक्शन मेन बनाते हैं. उसके बाद हम लोग इसका अंदर क्रिएट अ हैश मैप. लेट मैप इज इक्वल टू हैश मैप, जो कि होगा यूज़र आईडी. यूज़र आईडी को हम लोग स्ट्रिंग जैसा भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या चीज़ लिया है, स्ट्रिंग ही लिया है. उसके बाद हम लोग का इधर वेक्टर DQ लिया है, जिसका अंदर वो वेक्टर है. इंस्टेंट स्टोर हो रहा है. इंस्टेंट नाम का इनम बनाना पड़ेगा क्या, है ना. उसके बाद हम लोग का क्या हो रहा है, क्यू ऑफ टाइम. सो राइट लेट मी टेक्स्ट रिक्वेस्ट. सॉरी गाइज आई डिड अ बंच ऑफ डिफरेंट मिस्टेक्स बिकॉज इधर टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसा फॉर्मेट में आना चाहिए. उसके बाद हम लोग का क्या करना है, योर कंप्लीट कोड इज जस्ट लाइक दिस. उसके बाद डन. आई डिड अप टू है. उसमें सेम एज दैट हिस्ट्री को स्टोर करना पड़ेगा. लाइक इसमें यूज़र आईडी स्टोर होगा, जैसे कि उसका टाइम स्टैम्प स्टोर होगा. वो स्टोर करने के लिए यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ डू वी वांट. करेंटली हम लोग का रिक्वेस्ट है एम्प्टी है. वी वांट लाइक एलाइसिस का ऐसे चाहिए, तो हाउ डू वी क्रिएट एम्प्टी DQ. तो ऐसे करके लेट टाइम्स इक्वल टू वेक्टर D, ऐसे करके डेमो वाला बनाया है. उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट कर दिया. अब नाउ क्या बोल रहा है हम लोग का एलाइसिस न्यू. इसमें हम लोग का मैं बोलता हूँ राइट फुल कोड विथ कमेंट्स, क्योंकि मैं भी एक्सप्लेन कर पाऊँगा और खुद भी समझ पाऊँगा ये कर कैसे रहा है. लाइक इसमें तो ये इजी है कि इसने इंसर्ट कर दिया है रिक्वेस्ट के अंदर क्या ये एलाइसिस नाम को इंसर्ट किया है, एक खाली वेक्टर को इंसर्ट किया है. ओके, मतलब खाली टाइम स्टैम्प्स को. अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि लाइक it just did like this and then like this for demo and then it just मात्र इतना कुछ था. उसके बाद अगर हम लोग का क्या कर रहा है, if let अगर हम लोग का उसका अंदर हिस्ट्री का अगर डाटा आ रहा है किसके लिए, एनालिसिस के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुश कर देंगे उसका टाइम स्टैम्प्स. ठीक है, ये सब हटा देते हैं. और उसके बाद हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट प्रिंट कर देंगे. इतना ही था हम लोग को बनाना. ठीक है गाइज, इतना इजी था. इसमें एरर आने वाला है क्या, या आ गया है हम लोग का उसका टाइम स्टैम्प्स. ठीक है, तो इतना ही कुछ था. डाइक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं कभी बात देखना पड़ा, बट हम दोनों साथ में पढ़े, यही तो सबसे बड़ा बात है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय.